जैसे ही जुलूस हमारे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो लठ लेके मेरे चाचा जी आ गए और कहा आओ मैं देता हूं मजदूरी 5 पाई। जैसे ही लठ उठाया तो पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भग गए, हम पकड़ लिए गए। और उसके बाद वो धुनाई हुई है कि आज तक नहीं भूला। हमारा आंदोलन वहां खत्म किया गया। क्षमता हर एक में है। कोई ऐसा, मैं भी गांव से आता हूं, मेरा गांव जैत है। जैत की आबादी अभी 1200-1300 से ज्यादा नहीं है। सामान्य परिवार में, किसान परिवार में, बड़े किसान नहीं, छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ। लेकिन मन में जिद थी, जुनून था, जज्बा था कुछ करने का। नेतृत्व की क्षमता कैसे विकसित होती है, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। मैं घटना सुनाता हूं बचपन की। मैं पढ़ने भोपाल भेज दिया गया था बचपन से ही। गांव में किसान परिवार में भी माँ बाप की इच्छा होती है अच्छा पढ़ा लिखा दो तो नौकरी लग जाएगी सरकारी। हम पढ़ने आए तो थोड़ी चेतना विकसित हुई। दिल ने कहा कुछ कर शिवराज, केवल पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। गीता जी भी पढ़ी, स्वामी विवेकानंद जी भी पढ़े, तो लगा कि यार केवल पढ़ना नहीं कुछ और कर। तो मुझे ध्यान आया कि गांव में मजदूरी बहुत कम मिलती है। गांव में जो गांव से आए हैं, सभी गांव के हैं, जो गांव से आए वो हाथ उठाए, ग्रामीण क्षेत्र से, लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र के। बेटा बेटियों, एक जमाना था तब मजदूरी पैसे में नहीं मिलती थी, तब मजदूरी अनाज के जरिए दिए जाती थी। और अनाज को नापते थे, तौलते नहीं थे। पाई होती थी, एक कुड़ा होता था। अलग अलग हिस्सों में हो सकता अलग अलग नाम से पुकारते हो, कुड़ा और पाई। पाई मतलब 1.25 किलो बनता था एक पाई में, उसमें अनाज भरते थे, मजदूरी देते थे। कुड़ा मतलब लगभग 5 पाई उसमें होता था, तो 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैं देखता था सवेरे 6 बजे हरवाए आ जाते थे। अब तो स्थिति बदल गई है। 2 व्यवस्था होती थी, एक हरवाए की और एक चरवाहे की। चरवाहा मतलब गाय बैल भैंस चराने जाए वो चरवाहा, और हरवाहा खेती के काम में लगता था। तो 2.5 पाई मजदूरी। तो मैंने गांव में गया और गांव के मंदिर पे मजदूर इकट्ठे करे। उम्र कम थी, 7वीं पढ़ता था। कुछ आए कुछ नहीं आए, थोड़े से आए। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मजदूरी बहुत कम मिल रही है तो हमको कुछ करना चाहिए। तो मजदूर बोले हम क्या कर सके भैया। अरे हमने कहा तुम आंदोलन करो। बोले आंदोलन करें तो खाएं का। अरे हमने कहा सब काम बंद कर देंगे तो जाएंगे कहाँ किसान, मजदूरी बढ़ाएंगे ही। तो बोले ऐसा हो सकता है क्या, अपनी भाषा में कहा ऐसा हो सके क्या भैया। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ करते हैं। तो हमने तय किया आंदोलन करेंगे। मंदिर पे बैठक हुई गांव के और तय किया जुलूस निकालते हैं। उस जमाने में भैया बिजली कछु नहीं थी गांव में। पेट्रोमैक्स गैस बत्ती कहते थे, गैस बत्ती वो लाए, मेंटल बांधा, पंप से हवा भरी, मेंटल जला और उसी में मीटिंग हुई। और फिर तय किया क्या करें कि जुलूस निकालेंगे। 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। अब जुलूस निकला। एक मजदूर ने अपने सर पे रख लिया गैस बत्ती पेट्रोमैक्स, 20-25 पीछे हो गए और मैं आगे आगे। 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस हमारे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो लठ लेके मेरे चाचा जी आ गए और कहा आओ मैं देता हूं मजदूरी 5 पाई। जैसे ही लठ उठाया तो पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भग गए, हम पकड़ लिए गए। और उसके बाद वो धुनाई हुई है कि आज तक नहीं भूला। हमारा आंदोलन वहां खत्म किया गया, लेकिन मैं बैठा नहीं, लगा कर कुछ कर कुछ कर। मैं आपको सही घटना सुना रहा हूं कैसे नेतृत्व का विकास होता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसका नाम है बुधनी। बुधनी में बीजेपी का काम था ही नहीं, बहुत पीछे रहते थे, हारते थे अगर लोकसभा भी तो बुधनी के कारण। तो मुझे लगा कि यहां काम खड़ा करना चाहिए। तो मैंने तय किया कि पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा करेंगे। अब पद यात्रा में साथ कौन चलता। मैंने वहां कहा कि मैं पद यात्रा कर रहा हूं। तो लोगों ने कहा भैया काहे की पद यात्रा, कहां खाएगा कहां सोएगा। तो मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। सलकनपुर के मंदिर से देवी जी को प्रणाम करके हम पद यात्रा करने निकले। साथी एक ही मिला, ब्रिजमोहन पटवा उसका नाम है, आज भी रेहटी में रहता है। हम 2 ही, तीसरा कोई था नहीं। एक के हाथ में डंडा झंडा, एक के हाथ में झोला, उसी में कपड़ा वपड़ा धरे और निकल पड़े। गांव में जाते तो मैं नारा लगाता तो वो जवाब देता, वो नारा लगाता तो मैं जवाब देता।
और मैं कहता उठो किसान भाइयों, उठो मजदूर भाइयों, बड़ा अन्याय हो रहा है, 4 तारीख को आओ बुधनी, प्रदर्शन करेंगे। तो उत्सुकता बस कुछ लोग आने लगे, भैया क्या बात है? मैंने कहा देखो कितना अन्याय हो रहा। बोले बात तो सही है। तो मैंने कहा लड़ना पड़ेगा। बोले कुछ होगा क्या? मैंने कहा जरूर होगा। तो धीरे धीरे साथी मिलने लगे। अब एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो 2-4 संघ हो जाए। अब वो संघ होने वाले पक्के साथी बनने लगे। दूसरे गांव में गए तो पता चला 5-7 नारे लगा रहे तो 25 इकट्ठे हो गए। फिर वहां बोले कि उठो साथियों, जगो मजदूरों, चलो किसानों। तो पता चला 20-25 संघ। और फिर हम सूची बनाने लगे कि लिखो कौन कौन साथ है। तो जितने साथ आते 5-10 गांव में हम नाम लिखते। अब हमारी टीम बढ़ गई, 8-10-12 हो गए दूसरे गांव जाने के लिए। तो हमने फिर एक नील की पुड़िया खरीदी, डब्बा लिया, नील घोली पानी में और लिखने लगे 4 अप्रैल चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी। दीवार पेंटिंग होने लगी। अब धीरे धीरे 4-6 दिन में ये बात फैल गई कि यार मोड़ा बोले तो बहुत अच्छा है, बात तो सही सही कह रहा है। तो थोड़े ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। 7-8 दिन बाद हम एक गांव में पहुंचे, पान गुराड़िया। तो वहां एक माइक लगा था और माइक पे जब हम गांव के बाहर थे, 8-10 लोग जा रहे थे तो आवाज आ रही थी, वीर बालक शिवराज आ रहा है, आइए सुनने। अरे मैंने ये तो अपना नाम ले रहे हैं। तो सीना थोड़ा फूल गया। गांव में गए तो पता चला वहां माइक लगा और 10-20 लोग बैठे। बोले भैया गला बैठ गया होगा, ये सोच के हमने तो माइक लगा दो, माइक पे बोल। तो मामा का भाषण माइक पे होने लगा। धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता चला गया। मैं पूरी घटना सुना देता हूं तुम्हें। इस बीच में मैंने रास्ते से फोन किया, पटवा जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अब स्वर्गवास हो गए, बड़े नेता थे वो। तो मैंने कहा साहब पद यात्रा कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ एक प्रदर्शन करना है, तो आप समापन में आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि 4 आदमी तो इकट्ठे होते नहीं बुधनी में, काहे का समापन है, वहां फालतू की बात कर रहे हो, वहां क्या धरा है। तो मैं चुप रह गया। अब हम चलते गए, लोग बढ़ते गए और जब बुधनी में पहुंचा तो 7,000 लोग पदयात्रा के समापन में आए। मैं अकेला ही चला था, जानवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता गया। अरे उठ के चल लो, हिम्मत और जुनून के साथ, जमाना तुम्हारे पीछे होगा। मैं तुम में से हर एक से कह रहा हूं। मैंने इसलिए सुना है, मैं भी क्या था, तो गांव का लड़का था, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, पैदल घूमता था मैं। तो कोई हिम्मत हारी क्या? या मन में यह भाव आया कि अरे अपन क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो तुम भी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, सब हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको ये बदलाव करना है। देखो मानव जीवन का एक अर्थ है, एक अर्थ है। मैं दिनों रात काम करता हूं, क्यों करता हूं? कोई मुझे कहता है कि इतने घंटे काम कर, लेकिन मुझे चैन ही नहीं पड़ती। और कर और कर और कर। 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी की जवाबदारी, जिंदगी बेहतर करने की जवाबदारी तेरी है। कैसे चुप बैठ सकता है? तो चुप बैठ ही नहीं पाता, तो कुछ ना कुछ करते ही रहता हूं, लगातार करते ही रहता हूं। है काय के लिए जिंदगी? अच्छा 1 मिनट सोच के देखो, कितने साल जिएंगे अपन? मेरी उम्र हो गई 63-64 साल। 10 साल, 15 साल, 20 साल? नहीं बेटी, तुम खूब जियो मेरी बेटी। ठीक है बेटी, मिलते हैं। ठीक है बेटी, बेटी मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, चिंता मत करो। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, कई बार हम सोचते हैं कि वो एक प्रसंग और सुना देता हूं, बोर तो नहीं हो रहा है? एक प्रसंग और सुनाता हूं तुम्हें। यक्ष और युधिष्ठिर का एक प्रसंग आपने महाभारत का सुना होगा। आपको विस्तार में नहीं सुनाता। आपको पता है कि पानी पीने जब प्यास लगी थी पांडवों को, तो एक एक भाई करके गया पानी लेने। तो यक्ष वहां से बोलता था कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बिना जवाब दिए पानी पी लिया तो तुम मृत हो जाओगे, मर जाओगे। तो नकुल ने नहीं मानी, पी लिया। सहदेव ने नहीं मानी, अर्जुन ने, भीम ने मानी नहीं। तो ये सब पानी पिए और चले गए। बाद में फिर युधिष्ठिर खुद पानी लेने गए तो उन्हें देखा कि चारों भाई मृत पड़े हैं। तो उन्हें भी प्यास लगी थी, पानी पीने की कोशिश की। तो यक्ष की आवाज आई, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई।
तो युधिष्ठिर ने कहा सवाल पूछो। तो यक्ष ने कहा ये बताओ, कई सवाल पूछे। एक सवाल था कि दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या है, आश्चर्य सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो मुझे हमेशा याद रहता है। युधिष्ठिर ने कहा व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा रहता है, खेलता कूदता है, फिर और बड़ा होता है, शादी विवाह करता है, परिवार बसाता है, बाद में बूढ़ा होता है और मर जाता है। जो आया है उसका जाना तय है, लेकिन एक दिन सबको जाना है। लेकिन व्यवहार मनुष्य ऐसा करता है जैसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से। मुझे भी लगता है कि कितने दिन रहना है, जितने दिन रहना है खूब करो, ऐसा करो कि जब जाओ तो जमाना कहे कि आज कोई हस्ती उठी है। अर्थपूर्ण जीवन, कुछ कर गुजरने वाला जीवन, केवल अपने लिए नहीं औरों के लिए भी जीने की कोशिश। और इसलिए हमारा जो काम है ये नेतृत्व क्षमता विकसित करने का, ये केवल अपने लिए नहीं है, ये औरों के लिए जीने की हमारी कोशिश है कि हम अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाएंगे औरों की जिंदगी बेहतर करके। और वही प्रयास अलग अलग योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करके, जैसे भी विकास यात्राएं होंगी। विकास यात्रा काहे के लिए? कि सबको लाभ मिला कि नहीं मिला, कोई गैप तो नहीं रह गया, कोई परेशान तो नहीं हो रहा, कोई लाभार्थी अगर बचा हो तो उसका नाम कैसा जुड़े। अगर किसी गरीब का नाम हमने राशन की योजना में जुड़वा दिया, कोई छूटी हुई लाडली लक्ष्मी का नाम हमने उस सूची में जुड़वा दिया, अगर कोई वंचित है, दिव्यांग है, कोई अनाथ बेटा बेटी है, उसका नाम, देखो अनाथ बच्चों के लिए भी मैं सबसे कह रहा हूं ये ध्यान में रख लेना। और आपको जवाबदारी दे रहा हूं, अपने होते हुए कोई बिना माता पिता का बेटा बेटी अनाथ कैसे हो सकता है। सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करेगी। जैसे कोविड के बच्चों को अपन ने दिए 5,000, कोविड में मतलब माता पिता चले गए, 5,000 रुपया महीना पेंशन देने का काम किया है। ऐसे कोई भी बच्चे मिले, दिव्यांग मिले, जरूरतमंद मिले, कोई हमारा बूढ़ा बूढ़ी दादा दादी मिल जाए तो ये योजनाओं के लाभ से वंचित ना रह पाए। इनकी सेवा सचमुच में भगवान की पूजा है। विकास यात्रा में हम ये करेंगे।